ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। श्री पशुपति व्रत की कथा, श्री पशुपति व्रत की पूजन विधि क्या है, उद्यापन विधि क्या है, अनुष्ठान महिमा एवं भस्म महिमा की कथा, श्री पशुपति व्रत कितने व्रत करने चाहिए, उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, व्रत किस प्रकार करना है, पूजन सामग्री क्या है, श्री पशुपति स्तोत्र, दुख दारिद्र दहन स्तोत्र, शिव स्तोत्र एवं आरती के साथ संपूर्ण व्रत कथा सुना रहा हूँ। और पशुपति नाथ जी की एवं शिव जी की आरती के साथ यह संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, पशुपति नाथ के मात्र 5 सोमवार व्रत किए जाते हैं और 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, धन धान्य सुख समृद्धि, नौकरी, विवाह, जमीन, वाहन आदि प्राप्ति के लिए, कोई भी एक मनोकामना को पूरी करने के लिए पशुपति नाथ का व्रत किया जाता है। जैसे आप जब एक बार व्रत करते हैं तो आपकी एक ही मनोकामना बोलकर व्रत करना चाहिए। जब दूसरी मनोकामना हो तो दूसरी बार व्रत शुरू करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पशुपति व्रत किसी भी महीने के किसी भी पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी विशेष महीना या पक्ष निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि यह ध्यान रखें कि इसके लिए सोमवार का दिन होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुंच सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पशुपति व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। इसमें चाहिए रोली, मूली, धूप बत्ती, कपूर, चावल, ऋतुफल, यज्ञोपवीत 5 यानी जनेऊ, लवंग, दूध, दही, घृत यानी घी, चीनी, शहद, अबीर, गुलाल, चंदन, पुष्पमाला, दूर्वा, बिल्व पत्र, धतूरा, गंगाजल, नारियल, शिव जी की धोती, शिव जी का अंगूछा, अभिषेक पात्र, थाली, कटोरी, दोने, पंचपात्र, आचमनी, पंच पल्लव, लोटा, मिठाई और 11 रुपये। अब आइए जानते हैं पशुपति व्रत की विधि एवं उद्यापन विधि। भगवान शिव के लिए समर्पित पशुपति व्रत को 5 सोमवार करना है। पूजन सुबह और सायंकाल दोनों समय होता है। यह व्रत किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पहले सोमवार को शुद्ध होकर स्वच्छ मन से भगवान पशुपति शिव जी का अभिषेक करने हेतु उपरोक्त पूजन सामग्री लेकर मंदिर में जाएं। थाली में पूजन सामग्री उतनी लेकर जाएं जिससे शाम को भी पूजन हो जाए। पूजन के बाद घर पर आकर यदि पूरे दिन व्रत रखने में असमर्थ हों तो दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में यानी शाम को वही थाली लेकर के जाएं और 6 मिट्टी के दिए भी साथ में लेकर के जाएं। आपको उसी मंदिर में जाना है। पशुपति पूजन के लिए साथ में मिठाई भी लेकर जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि यदि पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तब दोनों अलग अलग पूजन सामग्री लेकर जाएं। पति पत्नी दोनों अलग अलग 2 तरह की मिठाई लेकर जाएं। दिए भी अलग अलग लेकर जाएं। शाम को केवल जल से बाबा को स्नान कराएं। मंदिर में जाकर भगवान पशुपति का पूजन करें। उसके बाद मिठाई के 3 हिस्से करके भगवान पशुपति के सामने रखें। उसमें से
2 हिस्से भगवान पशुपति के निमित्त रख दें और एक हिस्सा साथ में घर ले जाएं। 6 दिए भगवान पशुपति के सामने लगा दें, उसमें से 5 दिए जलावें एवं छठा दिया वापस थाली में रखकर घर ले आएं। बेलपत्र चढ़ाते हुए अपनी जो भी मनोकामना हो वह भगवान पशुपति के सामने बोलें, यानी भगवान पशुपति से कह दें। भगवान पशुपतिनाथ से निवेदन करें, हे पशुपतिनाथ, मैंने ये पशुपति व्रत इस कार्य जो भी आपकी मनोकामना हो के लिए उठाया है, कृपा कर मेरा व्रत सफल करें। ऐसा करके घर को वापस आएं। घर में प्रवेश करते समय घर के द्वार के बाहर जो छठा दिया थाली में रखा है उसे अपने दाहिने हाथ की ओर जलाएं, यानी घर में घुसते समय दरवाजे के दाहिनी ओर यानी सीधे हाथ की तरफ जलाएं। दिया जलाते समय आपका मुख घर की ओर होना चाहिए। दिया जलाते समय भगवान पशुपति से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का पुनः निवेदन करें। तत्पश्चात घर में प्रवेश करें। भोजन करने से पूर्व मिठाई का जो तीसरा हिस्सा मंदिर से साथ लाए हैं वो स्वयं पूरा खाएं, किसी को उसमें से ना दें, इस बात का ध्यान रखें। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन करें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहें। 5 सोमवार तक इसी प्रकार व्रत करें। अगर 5 सोमवार से पहले कोई स्त्री रजस्वला हो जाए या अन्य कोई बाधा या व्रत एकादशी व्रत आदि आ जाए तो उस सोमवार को छोड़कर पूरे 5 सोमवार पाशुपत व्रत के करें। 5वें सोमवार को भगवान पशुपति के व्रत का उद्यापन करें। सायंकाल को भगवान पशुपति के पूजन करके बाबा को 108 वस्तु जैसे 108 बेल पत्र या 108 चावल के दाने या अन्य कोई वस्तु समर्पित करें। साथ ही 1 श्रीफल और 11 रुपये अर्पित करें। साथ ही भगवान पशुपति व्रत की कथा की पुस्तक भी कम से कम 5 भगवान के चरणों में अर्पित करें। हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत को करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। उद्यापन करने के उपरांत पुस्तकें सौभाग्यशाली स्त्रियों को भेंट कर दें। पशुपति व्रत का अनुष्ठान महिमा एवं भस्म महत्तम। ऋषि बोले, हे वायुदेव, हम परम उत्तम पशुपति व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करने से ब्रह्मा आदि देवता पशुपति माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, हे ऋषिगण, मैं आप सबको गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी शिवजी के द्वारा अनुग्रहित स्थान अथवा बगीचे आदि वन प्रांत इसके लिए उत्तम काल व देश हैं। पहले त्रयोदशी को स्नान करके नित्य कर्म के पश्चात आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की पूजा करें। उपासक को स्वयं सफ़ेद वस्त्र, यज्ञोपवीत, सफ़ेद पुष्प एवं सफ़ेद चंदन धारण करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर हाथ में कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपति व्रत करूँगा। वह जब तक शरीर पाक न हो जाए तब तक के लिए अथवा 12, 6 या 3 वर्ष के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के इस व्रत की दीक्षा लें। संकल्प करके बिरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समदा और चरु से हवन करें। उसके बाद तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समदा आदि सामग्रियों की ही आहुतियाँ दें। उस समय वह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या,
महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता उपासक रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है, शिव का अनुग्रह पाकर ज्ञानवान होता है। इसके पश्चात गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाकर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहें। चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सभी कृत्य करके निराहार रहें। पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करें। इसके पश्चात उपासक चाहे जटा रखा लें अथवा सिर मुंडवा लें या केवल सिर पर शिखा धारण करें। इसके बाद स्नान करके एक वस्त्र धारण करें या वल्कल पहनकर रहें। कटे में मेखला धारण करके हाथ में दंड लेकर दोनों पैर धोकर आचमन करें। बिरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाएं। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रायुसम इत्यादि मंत्रों से लाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यदि पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष को देने वाला है, इस प्रकार पाशुपति व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। ऐश्वर होने पर नवरत्न से अलंकृत सोने का अष्टदल कमल बनवावे, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल पर भगवान को विराजमान करें। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन करें। फिर आसन दें। पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना पंचगभ आदि से पूर्ण कलशों से मूर्ति को स्नान कराएं। सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुंकुम आदि से वेदी सहित शिवलिंग का अनुलेपन करके बेल पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, दूर्वा, अक्षत आदि चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि निवेदन करें। न्याय पूर्वक उपार्जन की हुई अपने को प्रिय जो भी श्रेष्ठ वस्तु हो वह सब इस व्रत में विशेष कर देने चाहिए। बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इसमें भी बिल्वपत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं। एक ही स्वर्ण कमल सहस्त्र कमलों से विशेष हैं। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्वपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अष्टांग अर्ध उत्तम माना जाता है। धूप और चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। अघोर नामक मुख के लिए सफेद अगुरु का धूप, तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप, वामदेव के लिए गुग्गल, सगोघात के मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए ओशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। चीनी, मधु, कपूर, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगरू नामक काष्ठ का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए अलग अलग अर्ध और आचमन देना चाहिए। प्रथम आवरण में गणेश एवं कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। उनके साथ ही बाहरी अंगों का भी पूजा करनी चाहिए। प्रथम आवरण की पूजा के लिए द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों की पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। वहीं महादेव आदि 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चतुर्थ आवरण में सभी गणेश्वरों की पूजा करनी चाहिए। पंचम आवरण में कमल के बाहरी
भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों एवं अनुचरों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की तथा इस संपूर्ण चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही इनकी पूजा करनी चाहिए। आवरण पूजन के बाद शिव जी का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत एवं व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। उसके बाद पूजन का विशेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला और उपकारक सामग्रियों के साथ सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा की भांति चमकीला हार दें। राजोचित सुंदर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराए तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। तत्पश्चात स्तुति, प्रार्थना एवं जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके स्वयं को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के समक्ष ही गुरु एवं ब्राह्मण का पूजन करें। तत्पश्चात अर्ध और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करनी चाहिए। पूजन के अंत में स्वर्ण में कमल एवं अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दें या शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों एवं विशेष रूप से व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य होने पर ब्राह्मणों, दीनों एवं अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहे या भिक्षा से प्राप्त अन्न ग्रहण कर या एक समय भोजन करें। प्रतिदिन रात्रि को परिमित भोजन करें तथा पवित्र भाव से भूमि पर शयन करें। भस्म पर, तृण पर, चीर पर या मृग चर्म पर सोएं। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। शक्ति होने पर रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा पूर्ण प्रयास से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग एवं अत्यंज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में लगे रहें। संतुष्ट एवं शांत रहकर जप एवं ध्यान में लगे रहें। तीनों काल स्नान करें या भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। व्रतधारी पुरुष को कभी अशुभ आचरण नहीं करना चाहिए। यदि प्रमादवश वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष को दूर करने के लिए पूजा, होम एवं जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करना चाहिए। व्रत की समाप्ति तक भूलकर भी अशुभ आचरण नहीं करना चाहिए। संपत्ति होने पर उसके अनुसार गोदान, वृषोत्सर्ग एवं पूजन करना चाहिए। भक्त पुरुष को निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में किए जाने वाले प्रत्येक कृत्यों का वर्णन किया जाता है। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग की, ज्येष्ठ मास में मरकट मणिमय के, आषाढ़ मास में मोती के, श्रावण मास में नीलम के, भाद्रपद मास में पद्मराग मणिमय के, आश्विन मास में गौमेद मणि के, कार्तिक मास में मूंगे के, मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के, पौष मास में पुखराज मणि के, माघ मास में सूर्यकांत मणि के, फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के तथा चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सोने के बने लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सोने के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोहे या अन्य किसी वस्तु द्वारा लिंग निर्मित करना चाहिए या अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंध में लिंग बनाना चाहिए। व्रत की समाप्ति के समय व्रती नित्य कर्म पूरा करके
पहले की भांति विशेष पूजा एवं हवन करने के बाद आचार्य का तथा विशेषकर व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके कुशासन पर बैठे, हाथ में कुश लेकर प्राणायाम करके साम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पहले की भांति आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे, हे प्रभु, अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा एवं मेखला को भी त्याग दें। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपनी देह का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को नैष्टिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं तथा वही महान व्रतधारी हैं। 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला भी नैष्टिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों का पालन करके 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला भी नैष्टिक ही माना जाता है। निष्काम भाव से इसे अपना परम कर्तव्य समझकर स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदैव अनुष्ठान करने वाले के समान अन्य कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तुरंत मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रुद्राग्नि के सबसे उत्तम बल वीर को ही भस्म कहा गया है, इसलिए जो प्रत्येक क्षण भस्म लगाए रहता है उसे ही वीरवान या बलवान कहा जाता है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के संपूर्ण दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। भस्म स्नान से विशुद्ध हुए शरीर वाले को भस्मनिष्ठ कहा जाता है, जिसके संपूर्ण अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है उसे भस्मनिष्ठ कहा गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के पास नहीं आते, इसमें संदेह नहीं है। वह शरीर को भाषित करता है, अतः उसे भसित कहा जाता है। पापों का भक्षण करने के कारण उसे भस्म कहा जाता है। भूति ऐश्वर्य कारक होने के कारण उसे भूति या विभूति भी कहा जाता है। भस्म के मातम का कहाँ तक वर्णन किया जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव माना जाता है। यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म से भक्तों के लिए बहुत भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई विपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके पाशुपति व्रत का अनुष्ठान करने के बाद हवन संबंधी भस्म का धन की भांति संग्रह करके सदैव भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। श्री पशुपति व्रत की कथा। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा, हे प्रभु, जब उपमन्यु ने छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए घोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था। हम यह जानना चाहते हैं कि शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति किस प्रकार प्राप्त हुई, अथवा वे किस प्रकार शिव के सत्व स्वरूप को जानकर तप में निरत हुए। तपश्चरण के पूर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम बल वीर है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थी, अब तो वह परम बुद्धिमान मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए थे, अर्थात योग भ्रष्ट हो गए थे, जिस कारण वे जन्म लेकर मुनि कुमार हुए। एक बार उपमन्यु अपने मामा के घर थे। वहां मामा के बेटे को तो इच्छानुसार भरपूर दूध मिला, परंतु उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला, जिससे उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बोले, माता,
मुझे स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मुझे थोड़ा सा दूध नहीं चाहिए। उपमन्यु की बात सुनकर माता के मन में बहुत दुख हुआ। उसने पुत्र को प्रेम से छाती से लगाया और अपनी निर्धनता से दुखी होकर विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बार बार दूध को स्मरण करके रोते हुए माता से कहने लगा, माँ दूध दो, दूध दो। बालक के हठ को जानकर माता ने उसका उपाय सोचा। उसने स्वयं उच्च व्रति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसने तुरंत उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर उपमन्यु से कहा, आओ पुत्र आओ। इस प्रकार कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित होकर उसने कृत्रिम दूध उसे दे दिया, जिसे पीकर बालक बहुत व्याकुल उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। माता बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक चूमकर अपने दोनों हाथों से उसके आंसुओं को पोंछकर बोली, पुत्र चूंकि हम निर्धन हैं इसलिए हमारे पास सभी चीजों का अभाव है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें बीजों को पानी में घोलकर कृत्रिम दूध दिया, तुम दूध नहीं दिया। ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बार बार दुखी करते हो, परंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हें दूध नहीं मिल सकता। माता पार्वती तथा अनुचरों सहित भक्ति पूर्वक भगवान शिव के चरणों में जो कुछ समर्पित किया जाए वही सभी संपत्तियों का कारण होता है। महादेव ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना की नहीं की है। भगवान शिव ही सकाम पुरुषों को मनोवांछित फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पूर्व कभी धन की इच्छा से महादेव का पूजन नहीं किया है, इसलिए हम निर्धन हैं और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। पुत्र पूर्व जन्म में भगवान शिव या विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में प्राप्त होता है। उपमन्यु ने कहा, माँ यदि भगवान शिव माता पार्वती सहित विद्यमान हैं तो आज से शोक करना व्यर्थ है। अब आप शोक छोड़ें, अब सब मंगल ही होगा। माँ मेरी बात सुनो, यदि कहीं भगवान शिव हैं तो मैं शीघ्र या देर से उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। बालक उपमन्यु की बात सुनकर माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और बोली, पुत्र तुम्हारा विचार अति उत्तम है, तुम्हारे विचार से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अब तुम विलंब मत करो और महादेव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन वाणी एवं क्रिया द्वारा भक्ति भाव से पार्षद गणों सहित उन्हीं शाम सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो अन्य 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सभी इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र अन्य सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए अन्य मंत्रों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों का त्याग करके केवल पंचाक्षर के जप में लगो। इस मंत्र के जीभ पर आते ही कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। मैंने तुम्हारे पिताजी से यह उत्तम भस्म प्राप्त किया है जो कि बिरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। यह बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी नष्ट करने वाला है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर माता ने बालक उपमन्यु को विदा किया। बालक उपमन्यु भी माता की आज्ञा को सिरोधार्य करके उनके चरणों में प्रणाम करके तपस्या के लिए तत्पर हुआ। उपमन्यु ने हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर एकाग्रचित होकर केवल वायु का ही सेवन करके तपस्या आरंभ की। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती एवं गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लीन हुए। उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देखकर मरीचि के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना आरंभ किया। वे उनकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने लगे, परंतु उपमन्यु अपनी तपस्या में ही लीन रहे। वे नमः शिवाय का
आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने वाले मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। उपमन्यु की उस घोर तपस्या से संपूर्ण संसार प्रकाशित दग्ध हो उठा। वायुदेव बोले, तब सब देवता विचलित होकर बैकुंठ में भगवान नारायण के पास गए और प्रणाम करके सब हाल बता दिया। उनके वचन सुनकर भगवान नारायण ने विचार किया और उसका कारण जानकर भगवान शिव के पास मंदार पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु जी बोले, हे भगवान, कोई उपमन्यु नामक बालक दुग्ध पाने के निमित्त आपकी आराधना करके जगत को दग्ध कर रहा है। अब आप ही इसका निवारण करें। तदंतर भगवान विष्णु के आग्रह करने पर भगवान शिव ने इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। वे श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र का रूप धारण करके देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चल दिए। इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र का रूप धारण किए भगवान शिव को आया देखकर उपमन्यु ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे भगवान, आपके यहाँ पधारने से मेरा आश्रम पवित्र हो गया है। इंद्र रूपधारी शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। यह सुनकर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी भगवान शिव में भक्ति हो। यह सुनकर इंद्र रूपधारी शिव ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं सभी देवताओं का पालक एवं तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सभी देवता मुझे प्रणाम करते हैं। मुनि, मेरे भक्त को हो जाओ, सदैव मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र का त्याग करो, उनसे तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। यह सुनकर उपमन्यु इंद्र को अपनी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने वाला जानकर बोले, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा कर रहे हो, तथापि इसी प्रसंग में महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि भगवान शिव सभी देवताओं के भी देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत, असत, व्यक्त, अव्यक्त तथा नित्य, एक एवं अनेक कहते हैं। इसलिए मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य एवं योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। हे देव, मेरी दूध की जो इच्छा है वह भले ही ऐसे ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उपमन्यु स्वयं की मृत्यु का निश्चय करके तथा दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बहुत जोर से सिंहनाद किया। फिर भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए तैयार हो गए और आग्नेय धारण करके स्थित हुए। उसी समय भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोर अस्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। उसके बाद भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण किया और ब्राह्मण उपमन्यु को दिखाया। इतना ही नहीं, महादेव ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पर्वत खड़ा करके दिखाया। इसी प्रकार देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरोहण दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों एवं त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। यह देखकर उपमन्यु के आनंद की सीमा न रही।
वे भक्ति से परिपूर्ण होकर धरती पर दंड की भांति पड़ गए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आओ, यहाँ आओ। फिर उपमन्यु को अपने पास बुलाकर उनका मस्तक चूमा और उन्हें अनेक वर दिए। शिव जी ने कहा, पुत्र, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदैव इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज पदार्थों का उपभोग करो, सदैव सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदैव बनी रहे। आज से मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। मैं तुम्हें क्षीर सागर प्रदान करता हूँ। केवल दूध ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये पुओं का पर्वत तथा भक्ष्य भोज पदार्थों के समुद्र भी तुम्हें समर्पित करता हूँ। महामुनि, ये सब ग्रहण करो। आज मैं महादेव तुम्हारा पिता तथा जगदम्बा उमा तुम्हारी माता हुई। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो अन्य इच्छा हो उन्हें मांगो, मैं तुम्हें सब प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर देवी पार्वती की गोद में देकर कहा कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनस्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। उसके बाद देवी पार्वती ने संतुष्ट होकर उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदैव संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या एवं उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपो में तेज को देखकर प्रसन्न होकर शिवजी ने महामुनि उपमन्यु को पुनः वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव तथा जगदम्बा से दिव्य वर एवं नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमोदित हो उठे। तत्पश्चात प्रसन्नचित होकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर उपमन्यु ने महादेव से वर मांगा, हे देव देवेश्वर, प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। हे महादेव, मेरे जो सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदैव श्रद्धा बनी रहे, साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह तथा नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर महामुनि उपमन्यु ने गदगद वाणी से महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु ने कहा, देवदेव महादेव, शरणागत वत्स, करुणा सिंधु, साम सदा शिव, आप सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें। उनके ऐसा कहने पर महादेव ने उपमन्यु से कहा, पुत्र उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी एवं दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। ब्रह्मर्षि, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल एवं गोत्र सदैव अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदैव बनी रहेगी। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे आश्रम में सदैव मेरा वास रहेगा और तुम आनंद से मेरे साथ विचरण करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। देवादिदेव से मनोवांछित वर पाकर उपमन्यु बहुत प्रसन्न हुए और वे अपनी माता के पास चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। श्री पशुपति स्तोत्रम। जिनके जटा जूट में स्थित गौर वर्ण का चंद्रमा शरद ऋतु में नील कमल की नीलों में निंद्रायणमान हंस सा दिख रहा है, ऐसे चंद्रभूषण भगवान पशुपति आप सबकी रक्षा करें। जिन भगवान पशुपति के चंचल नेत्रों की पलकों का खोलना बंद करना एवं घूमना संसार की सृष्टि पालन तथा संहार की क्रियाओं का प्रयत्न कहा जाता है, उन परात्पर परमेष्टि भगवान पशुपति को नमस्कार है। जिनके भीतर यह जगत उसी प्रकार प्रकट और विलीन होता रहता है, जिस प्रकार आकाश में मेघ पुंज, तालाब में तरंग समूह और अनंत दीप्ति वाले सूर्य मंडल में चंद्रमा की किरणें, ऐसे भगवान पशुपति शंकर आप सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। अप्रमेय एवं अनतिक्रमणीय महिमा वाले तथा यमराज का दलन करने वाले
इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि के साथ क्रीड़ा कंदुक बनकर संसार में क्रीड़ा करने वाली पार्वती पति भगवान पशुपति लोगों के पाप को नष्ट करें। जिन भगवान शंकर के सिर पर अपनी लहरों के साथ लहराती हुई गंगा आकाश से इस प्रकार अवतरित हो रही है, जैसे चंद्रमा को निर्मल मृणाल कंद समझकर उसे पाने की इच्छा करती हुई और अपने पंखों को हिलाती डुलाती हंसी आकाश से सरोवर में उतर रही हो, ऐसे शीत किरण चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले भगवान पशुपति आप सबका कल्याण करें। दुख दारिद्र दहन शिव स्तोत्रम। समस्त विश्व के स्वामी, नरक रूपी संसार सागर से पार कराने वाले, कानों से श्रवण करने पर अमृत रूपी नाम वाले, अपने मस्तक पर चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधरी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी के प्रिय चंद्र की कला को धारण करने वाले, काल के भी यम रूप नागराज को कंकर रूप में धारण करने वाले, गंगा को अपने सिर पर धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। भक्ति के प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक उग्र रूपधारी, दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली, ज्योति स्वरूप अपने गुण और नाम की भांति सुंदर नृत्य करने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्म को धारण करने वाले, चिता की भस्म को लगाने वाली, तीन नेत्रधारी, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में मंजीर धारण करने वाली, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख की विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। पांच मुख वाली, नागराज को आभूषण की तरह पहनने वाली, सोने के समान किरणों वाली, तीनों लोकों में पूजित, काशी को वर प्रदान करने वाली, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुणाविष्ट होने वाली तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य को प्रिय, भावसागर से तारने वाली, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप ब्रह्मा से पूजित, तीन नेत्र वाली, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। भगवान राम को अति प्रिय, रघुनाथ को वर देने वाली, नागों के प्रिय, भवसागर रूपी नरक से तारने वाली, पुण्यवानों में परिपूर्ण पुण्य वाले, देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वामी, पुरुषार्थ के फल को देने वाले, प्रमथ आदि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाली, महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाली और पुत्र पौत्र आदि को देने वाली, वशिष्ठ द्वारा निर्मित इस स्तोत्र का जो भक्त नित्य तीनों कालों में पाठ करता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ जी की आरती। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय पशुपतिनाथ हरे, अष्टमुखी शिव नाम तिहारो, शरण में आए तेरे प्रभु, शरण में आए तेरे, इच्छा फल प्रभु देहूँ, कष्ट हटाओ मेरे। ओम जय पशुपतिनाथ हरे, शिवना तट पर विराजे, पूजे नर नारी, निस दिन तुमको ध्यावे, भक्तन हितकारी। ओम जय पशुपतिनाथ हरे, तुम हो जग के स्वामी, शंभु अन्न धन के भरता,
अष्टमुखी त्रिपुरारी जगतम के हरता। ओम जय पशुपतिनाथ हरे। तन मन धन अर्पण कर आरती भोले गाएं, प्रभु आरती भोले गाएं। तुम हो दया के सागर, द्वार तुम्हारे आए। जय पशुपतिनाथ हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, प्रभु क्षण में दूर करे। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे। ओम जय पशुपतिनाथ हरे। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय।